बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 4 साल की बेटी बीबी सकीना की शहादत कैसे हुई। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की 4 साल की बेटी बीबी सकीना के साथ जो जुल्म हुआ, ऐसा जुल्म किसी उम्मत के लोगों ने अपने नबी की नवासी के साथ ना किया होगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता जहाँ सकीना और उम्मे रबाब ना हों। करबला से लेकर शाम तक कौन सा ऐसा जुल्म था जो मुसलमानों ने बीबी सकीना के साथ ना किया हो। जब करबला में सब शहीद हो गए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अकेले रह गए, तो आप अपनी 4 साल की बेटी सकीना को गले लगा कर रोने लगे। इस वक्त यजीदी फ़ौज आपकी तरफ हमले के लिए आ रही थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपनी बेटी सकीना को अपनी बहन ज़ैनब के हवाले किया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खुद घोड़े पर चढ़े और घोड़े की लगाम खींची, लेकिन जुलजना आगे ना बढ़ा। घोड़ा अपने कदमों की तरफ सर को झुकाए देखता है। मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा घोड़े से नीचे उतर कर देखते हैं तो बीबी सकीना घोड़े के कदमों को पकड़े हुए कहती हैं, ऐ जुलजना, मेरे बाबा को लेकर ना जाओ। जो कोई भी घोड़े पर सवार होकर मैदान में गया है वो वापस नहीं आया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी 4 साल की बेटी को प्यार करते हैं और रोते हुए हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हवाले करते हैं। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के रुखसत होने पर जैसे क़यामत आ गई हो। हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत उम्मे रबाब, हज़रत सकीना और तमाम ख़वातीन फूट फूट कर रो रही थीं जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रुखसत हो रहे थे। इसके बाद मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने 3 दिन की भूख प्यास के साथ ऐसी जंग लड़ी कि यजीदी फ़ौज मैदान छोड़कर भागने लगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जुलजना पर सवार थे। यजीदी फ़ौज ने तीर बरसाना शुरू कर दिए। तब ही गैब से आवाज़ आई, हुसैन, मैं तुझसे राज़ी हूँ, बस तू भी मुझसे राज़ी हो जा। बस हुक्म खुदा बंदी से इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जुल्फ़कार को मियान में रखा और अल्लाह के हजूर सजदा अदा किया। इतने में ही सारी फ़ौज ने आप पर हमला कर दिया। लानती हरमला ने आपकी पेशानी पर तीर मारा। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़मीन पर गिर गए। ऐसा हुआ जैसे ज़लज़ला आ गया हो। खैमे में बीबी सकीना ने हज़रत ज़ैनब से पूछा, ए फूफी जान, मेरे बाबा कहाँ हैं। हज़रत ज़ैनब ने रोते हुए फरमाया, अभी जुलजना से ज़मीन पर आ गए हैं। बीबी सकीना दौड़ती हुई मक्तल की तरफ गईं। हर तरफ यजीदी लश्कर था। बीबी सकीना ने लोगों से पूछा, मेरे बाबा कहाँ हैं। एक जालिम ने पूछा, तुम्हारा बाबा कौन है। जैसे ही बीबी सकीना ने बताया, मेरे बाबा हुसैन हैं, तो इस जालिम ने तीर निकाल कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को मार कर बताया, देखो ये तेरा बाबा है। बीबी सकीना दौड़ती हुई अपने बाबा के पास पहुंची। आप अपने बाबा की गर्दन पर खंजर चलते हुए देखती ही रही। 4 साल की बच्ची अपने बाबा पर इतने दर्दनाक जुल्म होते देख रही और रोती रही। शिमर बीबी सकीना को खंजर दिखाकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की गर्दन पर चलाने लगा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के बाद ज़ालिमों ने आपके जिस्म मुबारक पर घोड़े दौड़ाए, खैमों को आग लगा दी, अहले बैत को कैद कर लिया गया। करबला के बाद एक शख्स ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन से पूछा, ऐ इमाम, मुझे सिर्फ ये बताइए कि जब करबला में खैमों को आग लगाई गई तो छोटे छोटे बच्चे कैसे खैमों से बाहर आए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हाथों में इस वक्त तस्बीह थी। आपने फरमाया, जैसे तस्बीह टूटने से दाने बिखर जाते हैं, ऐसे ही खैमों में आग लगने की वजह से छोटे छोटे बच्चे बिखर गए। बीबी सकीना जलते हुए दामन के साथ खैमे से बाहर आई। शिमर ने आपके कानों से गोशवारे छीन लिए। उसने इतनी बेरहमी से कानों से गोशवारे खींचे कि कानों से खून बहने लगा। 4 साल की बीबी सकीना ने दर्द से अपने कानों को पकड़ लिया। यजीदियों ने तमाम ख़वातीन को कैद कर लिया। बीबी सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने बाबा के कटे हुए सर मुबारक को नेज़े पर देखती हैं तो ज़ारो कतार रोने लगती हैं। जैसे ही बाबा की याद में रोती हैं तो शिमर तमाचे मारने लगता है।
4 साल की बच्ची को इतने तमाचे मारे कि आपके चेहरे से खून बहने लगा। ख़वातीन का काफ़िला शाम में यजीद के महल ले जाया गया। यजीद पूछता है काफ़िले के पीछे कौन है। यजीदी फ़ौज ने कहा ये अली की बेटियां हैं। फिर पूछा ये छोटी बच्ची कौन है। यजीदी बोले ये सकीना है, हुसैन की बेटी। बीबी सकीना यजीद के दरबार में इस तरह खड़ी थी कि जब आपका एक पाँव नीचे होता तो दूसरा पाँव ऊपर हो जाता, जब पहला ऊपर होता तो दूसरा नीचे हो जाता। यजीद ने कहा तुम इस तरह क्यों खड़ी हो। बीबी सकीना ने फरमाया तुम्हारे सिपाहियों ने हमारी रस्सियों को इस कदर मजबूत बांधा है, हम एक साथ दोनों पाँव नीचे नहीं रख सकते। यजीद ने कहा रस्सियों को खोल दो और कहने लगा हमने सुना है तुम्हारे बाबा तुमसे बहुत प्यार करते थे, अपने बाबा से मिलोगी। तो बीबी सकीना ने फरमाया हाँ मुझे मेरे बाबा के पास जाना है। तो इस पर मालून ने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सर मुबारक से कपड़ा हटा दिया। सर को देखकर बीबी सकीना रोते रोते आगे आने लगी। ये देखकर यजीद कहने लगा ऐसे नहीं सकीना, मैं तुम्हारी मोहब्बत का इम्तहान लूँगा, वहीं से पुकारो, मैं देखता हूँ तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास आते हैं। बीबी सकीना रोते हुए फरमाने लगी ए बाबा मेरी मोहब्बत का इम्तिहान है, आप मेरे पास आ जाओ। बस यही कहना था कि सरे हुसैन बीबी सकीना की गोद में आ गया। बीबी सकीना अपने बाबा के रुखसार पर सर रख कर रोने लगी। यजीद ने हुक्म दिया कि सबको ज़िंदान में कैद कर दो। तमाम अहले हरम को ज़िंदान में कैद कर दिया गया। बीबी सकीना ने ख्वाब में अपने बाबा को देखा। मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बीबी सकीना को लेने आए हैं। बीबी सकीना ने कहा बाबा आप कहाँ चले गए थे। आपके जाने के बाद शिमर ने मेरे गोशवारे छीन लिए और मुझे तमाचे मारे, आप मुझे छोड़कर ना जाना। मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने बाहें फैलाकर फरमाया आओ बेटी मैं तुम्हें लेने आया हूँ। जैसे ही ख्वाब से बेदार हुई तो बीबी सकीना ने हज़रत ज़ैनब को और तमाम अहले हरम को ख्वाब सुनाया। सब ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। इस वक्त यजीद सो रहा था। रोने की जब आवाज़ आई तो उठकर पूछने लगा आवाज़ कैसी है। सिपाही कहने लगे लगता है हुसैन को याद करके रो रहे हैं। यजीद कहता है ऐसा करो इन्हें हुसैन का सर दे दो ताकि वो शोर ना करें और मैं सुकून से सो सकूं। यजीद का हुक्म सुनते ही इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सर मुबारक अहले हरम को दे दिया गया। जैसे ही बीबी सकीना की गोद में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का सर मुबारक आया, बीबी सकीना ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। इतना रोईं कि अल्लाह को प्यारी हो गईं। अल्लाह के दीन को बचाने के लिए प्यारे नबी के ख़ानदान ने अपनी और अपने बच्चों की कुर्बानियाँ दे दीं। सलाम हो मौला हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सब्र को, सलाम हो प्यारे नबी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान पर। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंच सकें।